पाकिस्तान की टीम जब भी किसी इवेंट से वापस आती है या अपना कोई टूर कंप्लीट करके वापस आती है तो टीम के कोचेज और मैनेजर टीम की एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि टूर के अंदर क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें अच्छी थी, क्या क्या चीजें बुरी थी और क्या रिजल्ट हमने निकाले। इस दफा जो रिपोर्ट सबमिट कराई गई है टी20 वर्ल्ड कप से वापस आने के बाद, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो टीम के हेड कोच माइक हैसन है वो प्लेयर से सुजेशन नहीं लेते थे, प्लेयर्स की बात नहीं मानते थे, प्लेयर्स के साथ उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर ये चीजें कोई पहली मर्तबा नहीं हो रही। मैं ये बात बार बार करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला कोई पहली मर्तबा नहीं हुए कि कोचेस को रगड़ा जा रहा है। और यकीन करें कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम रिसेंटली टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आपको तो नाम भी नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन टीम के कोचिंग स्टाफ के अंदर कौन कौन से बंदे शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान के आपको पूरे के पूरे स्टाफ का इस वजह से पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रोवर्सीज के अंदर रहते हैं। अगर बात करें 1992 के टाइम की तो आपको नहीं पता होगा कि तब कोच कौन था, या उसके बाद की बात कर लें, साल 2008-9 की बात करें तो इस एरा के अंदर ये चीजें डिस्कस नहीं होती थी। नहीं पता होता था कि टीम की कोचिंग कौन कर रहा है। लेकिन अभी आपको पिछले 6 सालों का पता है कि टीम के हेड कोच कौन कौन से रह चुके हैं, बैटिंग कोच कौन कौन रह चुके हैं, बॉलिंग कोच कौन कौन रह चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बहुत डेवलप हो रही है, क्रिकेट तो हमारी नीचे जा रही है, लेकिन हम कंट्रोवर्सीज के अंदर इन लोगों को इतना ज्यादा लेकर आ गए कि इन्हीं लोगों को हमने रगड़ा दिखाया और जिन लोगों के ऊपर नजर जानी चाहिए थी उनके ऊपर नजर 1% भी नहीं गई। अब ये जो रिपोर्ट जमा कराई गई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान के हेड कोच के जो मामला हैं वो ठीक नहीं थे, ये कोच के तो ऑब्वियसली अल्फाज नहीं हो सकते। एक कोच अपनी तो कंप्लेन करने से रहा, अपनी बात तो वो करेगा नहीं। प्लेयर्स ने कंप्लेन की नहीं है, ये मैनेजर्स की रिपोर्ट है। मैनेजर शायद अपना मलबा डाल रहे हैं या कुछ ऐसी बात करते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया के ऊपर लोग कि जिसकी वजह से जो हाइप है वो कम हो सके मामला की और सारे का सारा मलबा प्लेयर से उठकर जाकर कोच के ऊपर डल सके। पाकिस्तान के अंदर ये चीजें अब स्टार्ट नहीं हुई हैं, ये बार बार चीजें हो रही हैं। क्योंकि जब हमने लेकर आना था शेन वॉटसन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एज अ हेड कोच उसको हायर करना था, तो ये खबरें आना स्टार्ट हो गई कि शेन वॉटसन ने 6 करोड़ मांग लिया, 7 करोड़ मांग लिया, 15 करोड़ मांग लिया। इस तरह की बातें चलना लग गई और ये बातें इतनी हाइप क्रिएट करती हैं कि इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट करने लग गया। जब इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया तो ये खबरें वाटसन तक भी पहुंच गई। फिर वाटसन ने इस चीज से माजरत कर ली, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं जुड़ सकता, मैं ऐसे सिस्टम के अंदर काम नहीं कर सकता। उस वक्त के जो चेयरमैन थे वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि शेन वॉटसन ने इस वजह से माजरत कर ली कि मैं सिस्टम के साथ नहीं चल सकता क्योंकि आप लोगों ने धज्जियां उड़ा दी 2 दिन के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कंट्रोवर्शियल खबर मिल जाए उसको लेकर फिर बवाल होता है, उसको लेकर लोग बहुत बात करते हैं। फिर ऐसा ही अभी कुछ उम्मीद की जा रही है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इस तरह के मामला तस्वीर के अंदर नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि कौन कंप्लेन कर सकता है? पाकिस्तान की टीम का एनालिसिस करके देखिए, ओपनिंग के अंदर कौन बल्लेबाजी करने के लिए आता है? साइम अयूब ओपनिंग बल्लेबाज 63 मैचों के अंदर फकत एक ऐसी इनिंग है जो कि रिमार्केबल है, बाकी तमाम मैचेस के अंदर जीरो परफॉर्मेंस की बेस पर खेल रहे हैं। बेशक दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर इनको कहा जाता हो, लेकिन किसी मुकाबले के अंदर बॉलिंग कर ली, किसी के अंदर बैटिंग कर ली। छोटी टीम आई तो 4 ओवर कर दिए, बड़ी टीम आई तो बैटिंग के अंदर भी ठुस हो गए, बॉलिंग के अंदर भी ठुस हो गए और पिछले रिकॉर्ड्स की वजह से अपने आप को डिफेंड करा लिया। क्या आपको लगता है कि साइम अयूब माइक हैसन की कंप्लेन कर सकते हैं? माइक हैसन की वजह से ये बंदा टीम के अंदर मौजूद है। माइक हैसन के ऊपर ये एलिगेशन तो लग सकते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के साथ ठीक तरीके से मुशावरत नहीं की, टीम की सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुई। हो सकता है उसके ऊपर भी बाहर से कितना बर्डन हो, लेकिन यह कंप्लेन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि प्लेयर्स ने कह दिया कि हमारे साथ इसकी मुशावरत नहीं थी। नंबर 2 पर साहबजादा फरहान आ रहे हैं। साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस चेक करें, आउटस्टैंडिंग रही है। जिस बंदे की परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग हो, ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहा हो और माइक हैसन की कोचिंग के अंदर ही उसको ओपनिंग बल्लेबाजी मिली हो। पहले वो टीम के अंदर आए थे, नंबर 4 पर उनको धकेल दिया गया था, लेकिन अभी उनको ओपनर खिलाया गया, उन्होंने कमाल किया, 383 रन बनाए टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। ऑब्वियसली वो कंप्लेन नहीं करेंगे। वन डाउन पोजीशन पर पाकिस्तानी टीम के कैप्टन सलमान अली आगा खेल रहे हैं। सलमान अली आगा कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? उस बंदे के कैप्टन रहने, उस बंदे के वन डाउन पोजीशन पर आने के अंदर जो सारा हक है, जो सारा हाथ है, वो माइक हैसन का है। माइक हैसन की कंप्लेन सलमान अली आगा नहीं कर सकते।
नंबर 4 पर अगर बाबर आजम को खिलाया जाता है तो बाबर आजम इस चीज की अगर कंप्लेन करें कि मुझे नंबर 4 पर क्यों खिलाया जा रहा है, तो सिर्फ माइक हैसन के कहने पर तो बाबर आजम को टीम के अंदर लिया गया है। पहले तो शायद माइक हैसन भी रेडी नहीं थे, लेकिन फिर जब इन्होंने देखा कि सोशल प्रेशर काफी ज्यादा हो चुका है तो माइक हैसन रेडी हुए और उनको टीम के अंदर लिया। ओपनिंग के अंदर अब जगह ही नहीं बच रही। 3 लोग अगर आप कहें कि ये कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें एज ओपनर नहीं खिलाया, टॉप ऑर्डर के अंदर नहीं खिलाया, इसके अंदर उस्मान खान का नाम है, बाबर आजम का नाम है, ख्वाजा नाफे का नाम है। इन तीनों की कंप्लेन करना नहीं बनता है। ये तीनों इस चीज की कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि टीम के अंदर जब 7-7 ओपनर खेल रहे होते हैं तो फिर 2 ही ओपनर जा पाते हैं, फिर बाकियों को पीछे एडजस्ट करना पड़ेगा। उस्मान खान हर पोजीशन पर खेल लेते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काबिल कबूल है, इसलिए उनके ऊपर इतना नहीं कर सकते, उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं की जा सकती। ख्वाजा नाफे अभी यंगस्टर है, उसको माइक हैसन ने ही टीम के अंदर लिया था लेकिन गलत जगह पर खिलाया। मैं खुद कहता हूं कि गलत जगह पर खिलाया, लेकिन वो भी बहुत छोटा है, उसको भी डोमेस्टिक के अंदर एक रगड़ा खाना है, इस वजह से वो कंप्लेन नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान टीम के अंदर फखर जमान की बात करें तो फखर जमान आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हकदार है कि वो कंप्लेन करें, क्योंकि उनको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। उनके पास वो चीज थी जो कि फायदा दे सकती थी लेकिन उनसे फायदा नहीं लिया गया, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करेंगे। साल 2024 के अंदर उन्होंने एक कंप्लेन की थी, जब पूछा गया था, खुद पैनल ने पूछा था इनसे कि अगर किसी खिलाड़ी को कोई इतराज है तो बता दे। इन्होंने फिर, मुझे याद है, वो अब्दुल वहाब वागा साहब के ऊपर बात की और वो इतनी महंगी पड़ी थी इनको कि बाद में 6 महीने के लिए इनको क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। अभी तक इनको उन मामलात की वजह से रोंदा जाता है। तो फखर जमान ऐसा कंप्लेन नहीं करेंगे। बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो बॉलिंग लाइनअप के अंदर भी कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है, कोई मर्दे मुजाहिद ऐसा मौजूद नहीं है जो कि कंप्लेन कर सके। अबरार की परफॉर्मेंस इंडिया वाले मुकाबले के अंदर बहुत खराब आई थी, इसके 2 मुकाबलों से बाहर किया। जब लोगों ने अपील की तो फिर वापस भी ले आए उनको। लेकिन अबरार हो, उस्मान तारिक हो, नवाज हो, शदाब हो, शहीनशाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, ये कंप्लेन इस वजह से नहीं कर सकते कि माइक हैसन ने इनको हमेशा सपोर्ट किया है। हमेशा ये बात की गई कि पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप को चेंज कर देना चाहिए। दूसरे कंट्रीज के अंदर ये देखा जाता है कि एक बंदा अगर सिस्टम के अंदर सूटेबल बैठ रहा है तो ठीक है, वरना इसको तब्दील कर दो। लेकिन माइक हैसन ने बंदों को रिटेन करने का कहा। माइक हैसन ने इन लोगों को होल्ड करके रखा हुआ है। ये खिलाड़ी माइक हैसन की कंप्लेन नहीं कर सकते, और अगर ये सिस्टम माइक हैसन को तब्दील करने की बात करेगा तो गलत बात है, क्योंकि माइक हैसन वो कोच है जो टीम की बेहतरी का सामान बन रहा है। वो एक माइंडसेट लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आया था, वो उसको अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, लेकिन शायद वो अभी भी उस माइंड के साथ ही चल रहा है। और आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान की टीम बेहतर हो सकती है अगर चंद खिलाड़ियों को बदल दिया जाए। कोच को बदलने से फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम के कोच का अगर आपको नहीं पता, जब ऑस्ट्रेलियन टीम जीत रही थी तभी भी नहीं पता था, अब भी नहीं पता, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर भी अगर कोच के नाम को भुला दिया जाए और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाए, उसको एनालाइज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।